कैसे सब लोग? मस्त एकदम. आवाज नाही आ रहा रे, आहे की नाही आहे? कसे सगळेजण? इथं जागा आहे, पुढे बस. गौरव बसे शेजारी. जा आतमध्ये तिकडं. चलो आणि मोबाईल आगे दो जल्दी से. आज इधर सैरज आने इकडं दे दे चलो. तो देखो टॉपिक हमने चल रहा था कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में क्या होता है? बातें करना. बस बातें करना होता है क्या? द ट्रांसफर ऑफ मैसेज, थॉट्स, आइडिया एज वेल एज इंफॉर्मेशन, इससे बोला जाता है कम्युनिकेशन. बराबर. इसका डेफिनेशन उसका मैंने हमने कल दिया था. उसके साथ साथ क्या देखे थे? टाइप्स ऑफ सर्विसेज. पोस्टल सर्विस के टाइप देख लेते. सबसे पहला था अपना इनलाइन सर्विस. मतलब इनलाइन यानी क्या होता है कि जो भी मैसेज हम भेजेंगे, जो भी लेटर हम भेजेंगे, वो क्या अपने इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही होता है. बराबर है. किसी फॉरेन पर्सन को या अपने इंडिया के बाउंड्री के बाहर हम नहीं भेजने वाले. बराबर है आदर्श, पारस. ऐसा जो भी लेटर होता है जो अपने इंडिया के बाउंड्री के अंदर हम भेजते हैं, उसे बोलते हैं इनलैंड लेटर. अब ध्यान है सबका. चलो आशुतोष भी फोकस न होता. झालं सगळं आता. हाँ देखो पहला इनलैंड लेटर समझ गया. इनलैंड लेटर ने क्या था? जो भी लेटर हम भेजने वाले वो अपने इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही होगा. बराबर. बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, उससे बोलते हैं इनलैंड लेटर. दूसरा था एनवलप. है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, जो किसी को हम दिखा नहीं सकते, जो अपने प्राइवेसी का पार्ट होता है, ऐसी चीजें होती है उसे हम एनवलप में डाल के किसी को भेजते. पाठवू शकता, कुठे पाठवू शकता. सांगतो इंटरनेशनल सर्व्हिस असते ती वेगळा पार्ट. हो गया एनवलप. देन तीसरा क्या है? तीसरा संदेश, पार्सल. जो पता है आपको, है ना, आप हर कोई पार्सल करता है. कोई कोई चीज है, जो कुछ चीज आपको किसी को भेजना है तो उसके लिए हम पार्सल सर्विस का यूज करते हैं. आशुतोष तिकडे बस. आदर्श या बेंचवर. ये पुढे घेऊन जा. त्याला भी घेऊन ये. आशुतोष ये तू भी पुढे. तीसरा समझ गया पार्सल सर्विस, जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं. देन उसके बाद था लास्ट वाला बुक पोस्ट, जिसमें हम बुक्स, उसके साथ साथ मैगजीन से, जर्नल से ये हम सेंड करते हैं. उस तरह के जो सर्विस होते हैं उसे बोलते हैं बुक पोस्ट. ये हमारा कल हो चुका था. नाउ हम देखना है कि स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस, कि ये तो सर्विस अपना पोस्ट ऑफिस है, पोस्टल सर्विस तो प्रोवाइड करते ही है. इसके अलावा कौन कौन से सर्विसेज पोस्टल ऑफिस प्रोवाइड करता है, जिसे बोलते हैं स्पेशलाइज पोस्टल सर्विसेज. इसमें सबसे एक था बिजनेस, है ना, जो भी बिजनेस रिलेटेड मटेरियल है वो शेयर किया जाता है, वो सेंड किया जाता है. वो था बिजनेस पोस्ट, बिजनेस के डॉक्यूमेंट से या कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना. दूसरा था लॉजिस्टिक पोस्ट, है ना, बिजनेस का जो गुड्स है उसे कैरी करने के लिए पार्सल जो भेजते हैं तो बोलते हैं लॉजिस्टिक. एंड थर्ड था बिल मेल सर्विस, जो टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिक बिल जो घर पे आते हैं ना आपके, तो वो आता है बिल मेल सर्विसेज में. यहाँ तक अपना कल हो गया था. नाउ आज हम देखने वाले मनी रिमिटेंस सर्विसेज. अब जहां पर पैसा आया, मतलब क्या होने वाला है? पैसे का लेन देन यहाँ पर होना है. लेन देन नहीं होता है, पैसे को किस दिशा का भेजा जाता है. यस, ट्रांजेक्शन भी नहीं बोलते उसे. ट्रांजेक्शन का कुछ तो भी जब चीज खरीदते, हाँ मनी ट्रांसफर इसी भाषा में दिए लेते थे. मनी ट्रांसफर किस तरह से मनी को शेयर किया जाता है, किसी दूसरे पर्सन को भेजा जाता है, इसलिए ये सर्विसेज का यूज किया है. उसे बोलते हैं मनी रिमिटेंस सर्विसेज, कि पैसों को किस तरह से भेजा जाए. बराबर. अभी आप जो हम पैसे भेजते तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? मोबाइल फोन का अपना, जिसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है. एम पे भी है क्या? तो वो आप सबको पता है. अभी अलग बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसका यूज मेन काम क्या है? हम पैसे सेंड करना, पैसे लेना भी, देना भी और देना भी. किसी को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं. दोनों काम इसी एक ही ट्रांजेक्शन से, एक ही एप्लीकेशन से हम करते हैं. पैसा भेजना और पैसा लेना. अब ये वो सारे हो गए कि ऑनलाइन सर्विस, जिसमें आपको इंटरनेट या मोबाइल फोन की जरूरत लगती है. बराबर है. इंटरनेट चाहिए उसके लिए. लेकिन ये इंटरनेट आने से पहले पैसा लोग किस तरह से भेजते होंगे? काय आशुतोष, कसं पाठवशील पैसे एकमेकांना पहिले? तेव्हा इंटरनेट होता का? कबूतराला बांधायचे पाठवायचे का? मग काय कसं करायचं ते? वो सर्विसेज आज हमें हवाला, वो अलग होता है. हवाला नहीं इसमें कुछ. पैसे होते ना बाबा. आधीचा काळ म्हणजे लय आपल्याला काय अश्मयुगात नाही जायचे, ते दगडासोबत खेळायचे लोक, तिथं नाही जायचंय आपल्याला. हा मग ते नाणे म्हणजेच पैसे ना. तर त्याचा थोडासा आधुनिक काळातच आहे. आपण फक्त एक 50 वर्षापूर्वीची गोष्ट पकडा, जेव्हा इंटरनेट नव्हता.
तो टाइम आहे 1990च्या आधी बी इंटरनेट नव्हतं बैंक भी नव्हते बऱ्याचदा तेव्हा थोड़ा नॉर्मल फक्त शहरी भाग अब देखो वो जो मैं समझाने जा रहा हूँ इधर ध्यान दो सब लोग है ना आशुतोष बेटा इकडे पास कर पुढे काय ते हातामध्ये ते इकडे हा देऊन टाक इकडे इकडे दे डायरेक्ट इकडे दे आणि नंतर मी आहे ना मला सांग करून घेतो नंतर दूसरा भी ठेव हा मग काय तर लाडकाय का तुझं चलो अब देखो पहला सर्विस है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर अब जैसे हम अपने मोबाइल फोन में फोन पे पेटीएम यूज करते हैं बराबर है हम डायरेक्टली पैसा उस पर्सन को भेज देते लेकिन पहले ऐसे डायरेक्टली हर पर्सन के पास किसी तरह के डिवाइसेस नहीं थे जो पैसा एक्सेप्ट कर सके बराबर है डायरेक्ट पैसा कोई एक्सेप्ट कर सकता था क्या तो कुछ तो एक मीडियम था जिसके बीच में जो उस पर्सन को पैसा दे सके संदेश आशुतोष आता सगळे सायरस सरळ बस आणि पुन्हा आता पुढे बघायचा तो पहला क्या है इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर सर्विस क्या होता है तो आशुतोष बघ पहला पैराग्राफ काय दिले त्यामध्ये अब मनी ऑर्डर तो सुना होगा ना आपने मनी ऑर्डर बहुत सारे जो पुराने मूवी थे उसमें मनी ऑर्डर का यूज करते थे एवढा मोठा चष्मा आहे तरी पण झूम करा म्हणते चलो बस 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 तो देखो क्या है मनी ऑर्डर का वर्ड आपने सुना है इसके पहले तो कोई मनी ऑर्डर आ गया ऐसा बोलते मनी ऑर्डर यानी किसी ने तो भी पैसे उनको भेजे थे उनको मिल गए इससे मनी ऑर्डर देखो तो मनी ऑर्डर इज एन ऑर्डर इशू बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी कि किस तो भी पैसा है कि अमाउंट ऑफ मनी थे जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू किसी तो भी पर्सन को भेजा जाता है उसको बोला जाता है मनी ऑर्डर समझ लगा आशुतोष क्या बोलते मनी ऑर्डर यानी तो मान लो आशुतोष को पैसा भेजना है मुझे आशुतोष रहता है जम्मू कश्मीर मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में है ना आशुतोष कुछ तो पैसे लेके नहीं आएगा तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो पैसा भेजता है उसे बोलते हैं मनी ऑर्डर अब पैसा कौन भेज रहा है आशुतोष किसको भेज रहा है मुझे मीडियम क्या है बीच में कौन लेके जा रहा है पैसा पोस्ट ऑफिस ये जो होता है उसे बोला जाता है मनी ऑर्डर अब पोस्ट ऑफिस ये सर्विस किस तरह से चलाता है वो देखो अभी पोस्ट ऑफिस पैसा किस तरह से भेजता था इट इज अ सेंड थ्रू अ एजेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफिस और इसकी लीड निरके ही नीचे लिहायचं कुठे गेल्याचं पडून आता लीड पडली याची खाली नाही आतमध्ये बाहेर पडली कुठतरी ठीक है बरं जाऊ दे याला साइडला ठेवतो मी क्या हुआ चलो देखो क्या हो सकता है कि इट इज सेंट through the agency of the post office and a payee is the person named in the money order as the person to whom the money is to be paid payee यानी कौन होता है जो पैसे सेंड करने वाला होता है यस जिसे क्या बोलते हैं पेयी और जिसको देना है वो the advantage of sending money to someone through the money order is that the money is delivered at the house or is placed today जैसे जो पहले पोस्टमैन थे बराबर पोस्टमैन का जो भी लेटर आपके नाम का था आपके घर तक वो लाके देता था उसी तरह से ये पैसा हाँ पहले साइकिल लेते बराबर है आप वो डायरेक्ट फोन करके बुलाते भाई तुम आ जाओ पोस्ट ऑफिस में है ना बराबर है तो ये क्या है पोस्टमैन क्या करता जो पैसे आपके नाम वो पैसे लेकर आपके घर तक पैसे आपको दे देता ये जो प्रोसेस था उसे बोलते थे मनी ऑर्डर समझ में आया मनी ऑर्डर क्या था बस जहाँ लेटर भेजना था उसके जगह यहाँ क्या भेजे जा रहा है पैसे इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर समझ गया पहला मनी ऑर्डर क्या है नाउ सेकंड संदेश इकडे शिफ्ट होऊ जरा तिघाला बसतात नाही नाही मी आहे ना ये इकडे चलो लवकर बस टाइमपास नको आता ये इकडे हा बसला नाउ सेकंड देखो सेकंड क्या है साईराज दूसरा क्या है इंस्टंट मनी ट्रांसफर दैट्स आईएमओ पहला था ईएमओ यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर दूसरा आईएमओ यानी इंस्टंट मनी ट्रांसफर इंस्टंट का मीनिंग आता मी तर इन्स्टंट दिसा लागलं मला अरे इंस्टंट मनी अरे हार ठीक है समझ इंस्टंट मनी ऑर्डर दैट्स IMO अब देखो ये क्या होता है 19-20 का नहीं पूरा वर्ड का फर्क ठीक है देखो द इंडिया पोस्ट प्रेजेंट द इंस्टंट मनी ऑर्डर द इंस्टंट ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस दैट इज नाम में इंस्टंट है मतलब जब से मैं पैसा भेज रहा हूँ कुछ ही टाइम में दूसरे पर्सन को मिलना चाहिए अब जो पहला होता मनी ऑर्डर उसमें जैसा लेटर घूम के आता था ना 7-8 दिन के बाद उसी तरह से पैसा आने के लिए भी टाइम लगता था अब यह वर्ड यूज किया इंस्टेंट मतलब पैसा कैसे जाएगा
इंस्टेंट, पैसा भी जल्दी फास्ट है, वही है. So that is the instant, the convenient as well as reliable and affordable. So IMO is an instant web-based money transfer service through the post office. ये भी सर्विस किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू. जैसे हम वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, तो अपना पर्सनल होता है, बराबर. जब भी लॉगिन करना है हमारा पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स डाल के हमें लॉगिन करना होता है. लेकिन ये किसके थ्रू किया जा रहा है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू. या कोई हमारा पर्सनल डेटा है क्या, बस हम पैसे दे रहे हैं जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को इंस्टेंटली भेजे जा रहे हैं, तो उसे बोलता है इंस्टेंट मनी ऑर्डर. समझ गया यहाँ पर. So the IMO is an instant web-based money transfer servicing through the post office, that's IMO center in India between the two resident individual in a Indian territory. पाकिस्तान भेज सकते हैं, तो जो भी पैसा है वो इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही आप इस प्रोसेस के थ्रू भेज सकते हैं. अब कितना अमाउंट है? वन कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम द INR इंडियन रुपीज 1000 से लेकर कितना 50,000 तक. ऍट अ टाइम कितना पैसा? एक लिमिट असते त्याला. गव्हर्नमेंट मग ते जास्त पैशाचं मग ते ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वगैरे त्या गोष्टी काय असतात. पॅन कार्डचे तुम्ही बँकेत बिगर गेले तर ऍट अ टाइम कॅश किती काढू शकता? 50,000. एटीएम मध्ये पण लिमिट असते. तसं तर काही ना काही लिमिट त्यांनी लावलेले आहे. 20 एटीएम मधून ना एके टाइम ट्रान्झॅक्शन, दिवसभराचे ट्रान्झॅक्शन 50 आहे वाटतं. एका ट्रान्झॅक्शनला 20 काढू शकतो. तसं काही लिमिट लावलेले असतात. सो वन कॅन ट्रांसफर मनी फ्रॉम 1000 से लेकर 50,000 तक फ्रॉम द डिजिग्नेटेड IMO पोस्ट ऑफिस. अभी पैसा क्या भेजना है? पोस्ट मन आपके घर पे नहीं आएगा, आपको क्या जाना है? पोस्ट ऑफिस में जाना है. पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां उनको पैसा देना है, तब जाके वो डायरेक्टली जिसको भेजना है उसको भेज सकते हैं. बराबर है पारस? समझ गया इंस्टेंट मनी ऑर्डर क्या है? तो इट इज अ सिंपल टू सेंड एज वेल एज रिसीव मनी. जल्दी काम होने है, आपको बस पोस्ट में जाके पैसे देना है, और जो भी कलेक्ट करेगा वो पोस्ट में जाके कलेक्ट कर सकता है. अब इसमें कुछ टाइम वेस्ट हो रहा है क्या बीच में, इसलिए बोलता है इंस्टेंट मनी ऑर्डर. समझ ला. पहला था बस इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, जिसे मनी ऑर्डर बोल सकते हैं. दूसरा है इंस्टेंट मनी ऑर्डर IMO. दोनों क्लियर हो गए. नाउ थर्ड देखो. अब यस का है तीसरा. क्या है नाम इसमें फैराज? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर. अब नाम में इंटरनेशनल मतलब किसको भेजेंगे? फॉरेन कंट्री को. इंडिया के बाहर के जो भी पर्सन होंगे उनको अगर पैसा भेजना है, जैसे इसने बोला कि इसका कोई दोस्त पाकिस्तान में होगा, नहीं ना कोने, हाँ, तो मतलब जो भी इंडिया के बाहर के किसी भी कंट्री को, इंडिया के बाहर आता नहीं है तो सोडून जाता त्याला 500 भेटल ना. ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर कंट्री को, बस टॉपिक पर फोकस रहा. इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री को अगर आपको किसको पैसा भेजना है, कि आपका दोस्त है जो रशिया में रहता है, हो सकता है गोवा में, गोवा तो इंडिया में है ना, गोवा ने अमेरिका में रहता होगा, तो उसको गोवा इंडिया में ही है. हाँ, थाईलैंड भेजना है, मालदीव भेजना है, मलेशिया भेजना है, रशिया झालं ना बोल. तो जो भी पैसा आपको किसी भी फॉरेन कंट्री के आपको दोस्त को रिलेटिव को भेजना है, तो उसके लिए जो मनी ट्रांसफर की सर्विस यूज करके उससे बोलेंगे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर. अब देखो ये होता कैसे. The money transfer service scheme is a quick and easy way for transferring personal remittance from abroad to the beneficiary in India. ये दोनों हो रहा है. एक हम इंडिया के बाहर भी भेज सकते हैं, दूसरा बाहर से इंडिया भी आ सकता है. तो ओनली इनवर्ड पर्सनल. अब इसमें एक स्पेशल ये है, इसमें क्या हो रहा है? बस पैसा आ रहा है. जब हमने बोला कि इंटरनेशनल मतलब पैसा भेजना भी और लेना दोनों आ सकते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ओनली द इनवर्ड पर्सनल रिमिटेंस आर परमिशेबल. The Department of Post, Government of India, with the Western Union Financial Service, a state-of-the-art international money transfer services, is now available through the post office in India. मतलब जो भी आपका फॉरेन का दोस्त है, अगर उसे आपको पैसा भेजना है, तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस का फैसिलिटी करके आपको पैसा भेज सकता है. क्या क्या हो रहा है? बस इनवर्ड अब्रॉड टू दी बेनिफिशियरी इन इंडिया. किसको भेज रहा है? फॉरेन के लोग आपको पैसा भेजेंगे, आप उनको भेज सकते हैं क्या? भी नहीं, बस ये आपको पैसा स्वीकार करना. ठीक है, या टॉपिक मध्ये देऊ. समझ में आ रहा है? मग विमानात बसून जायचं. स्पेस नाही, रॉकेट मध्ये बसून जायचं. अभी दिवाली का आएंगे ना, बैठ जाने का उसके. ठीक है, लेकिन पैसे पाठवणार कोणाला तुम्ही? टेलियरला पाठवा का? देखो नाउ बस 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 चला. अब देखो यह क्या हो रहा है कि जो भी फॉरेन के अब्रॉड के लोग हैं वो आपको पैसा भेज रहे हैं, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर. तो विच इनेबल सिस्टमेट मनी अपने अराउंड 195 कंट्रीज. कितने कंट्रीज है? 195 कंट्रीज. जिस कंट्री से हम पैसा एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको लोग हमें इंडिया में पैसा भेज सकते हैं. ओके, समझ गया इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर क्या है? तो बेसिक है, बस पैसा आप ले रहे हो, किसी को भेज रहे हो गया यहाँ पर नहीं. यस, पैसा भेजना नहीं है.
या समझ गया। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद भी है ना। यस, ये समझ गए, तीनों सर्विस हो गए अपने। मनी रेमिटेंस, किस तरह से पैसा भेजना, क्या करना, ये तीनों सर्विस अभी हो गई। उसके बाद है रिटेल सर्विसेज। सायराज आता बोलला की इथंच बसणार तू, काहीच नाही करत। अब देखो रिटेल सर्विस, सायराज चला तुझं करू, मी चालू आता। अब नेक्स्ट है इसका रिटेल सर्विसेज। सोनाली धंधो अभी रिटेल सर्विस में क्या कहते हैं, देखो पहला है रिटेल पोस्ट, दूसरा है ई पोस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ई पोस्ट यानी क्या, जा ई वर्ड आता है मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। आपने स्पीड पोस्ट का नाम सुना है कभी? स्पीड पोस्ट सर्विस, तो वो वन टाइप ऑफ ई पोस्ट। देखो अभी पहले देखते हैं रिटेल पोस्ट क्या होता है। थ्रू द रिटेल पोस्ट, या समझ गया। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद भी है ना। यस, ये समझ गए, तीनों सर्विस हो गए अपने। मनी रेमिटेंस, किस तरह से पैसा भेजना, क्या करना, ये तीनों सर्विस अभी हो गई। उसके बाद है रिटेल सर्विसेज। सायराज आता बोलला की इथंच बसणार तू, काहीच नाही करत। अब देखो रिटेल सर्विस, सायराज चला तुझं करू, मी चालू आता। अब नेक्स्ट है इसका रिटेल सर्विसेज। सोनाली धंधो अभी रिटेल सर्विस में क्या कहते हैं, देखो पहला है रिटेल पोस्ट, दूसरा है ई पोस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ई पोस्ट यानी क्या, जा ई वर्ड आता है मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। आपने स्पीड पोस्ट का नाम सुना है कभी? स्पीड पोस्ट सर्विस, तो वो वन टाइप ऑफ ई पोस्ट। देखो अभी पहले देखते हैं रिटेल पोस्ट क्या होता है। थ्रू द रिटेल पोस्ट, सायरा द डिपार्टमेंट ऑफर convenience to the general public by making third party products and services available in their vicinity through the selected post office। देखो एक तो इंडिया का माल है, इंडिया में बेचते, लेकिन थर्ड पार्टी का पर्सन का माल जो कि इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप भेज सकते हो। तो अंडर रिटेल पोस्ट अ रेंज ऑफ सर्विसेज आर ऑफर्ड इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, उसके साथ साथ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ अदर बिल्स एंड फी फॉर द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। कि मान लो आपको गवर्नमेंट को पैसा भेजना है या गवर्नमेंट को पैसा कलेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट जो भी उनके बिल से किसके थ्रू भेजता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। एक तो हम तो भेजते किसी पर्सन को भेज, लेकिन गवर्नमेंट को भी अगर गवर्नमेंट उनका बंद रहता, वो क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस दे देते, पोस्ट ऑफिस बाकी सबको दे देते। लाठी आता वो करत नहीं। लेकिन जो आप इलेक्ट्रॉनिक के बिल है, आपका टेलीफोन बिल है, इसके अलावा जो भी कुछ गवर्नमेंट के टैक्सेस के नोटिस होते हैं, कुछ नोटिस हो सकता है, तो ये गवर्नमेंट एक थर्ड पार्टी होगी जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू सारे के सारे नोटिस से जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ शेयर करना है, किसी को सेंड करना है, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो सेंड करते हैं, उसे बोलते हैं रिटेल पोस्ट। समझ में आ रहा है? ज्यादातर जो बिल्स है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, इसकी नोटिस हो सकता है, जो भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को भेजना है वो किसके थ्रू भेजेगा, वो इस तो बोलते हैं रिटेल पोस्ट। तो मतलब रिटेल पोस्ट क्या है, तो सो अंडर रिटेल पोस्ट द पोस्ट ऑफिस सेल्स एप्लीकेशन फॉर्म ऑल्सो। बहुत बार एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको कोई जॉब करना है गवर्नमेंट के लिए, तो इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप उस एप्लीकेशन को कई जगह सेंड कर सकते हैं। पहले अगर आपको आर्मी या पुलिस भर्ती जो एप्लीकेशन फाइल करना होता ना, तो हाँ, तो पहले अभी हम ऑनलाइन सिस्टम आ गए, उसके पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके एप्लीकेशन उनको आर्मी के ऑफिस को भेजा जाता था। आता पण आहेत काही, पण बऱ्यापैकी आता ऑनलाइन सिस्टम आलेली आहे, बराबर है। तो ये सारा एज अ थर्ड पार्टी बनकर, अब या थर्ड पार्टी कौन है, पोस्ट ऑफिस एज अ किसके लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट का काम कर रहा है, थर्ड पार्टी बनकर पोस्ट ऑफिस, इससे बोलते हैं रिटेल पोस्ट। समझ में आया? रिटेल पोस्ट क्या है, तो गवर्नमेंट के कलेक्शन से, गवर्नमेंट कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है, गवर्नमेंट के कुछ बिल से, वो अगर गवर्नमेंट को भेजना है तो उसके लिए वो पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं, तो बोलेंगे रिटेल पोस्ट। समझ लो पारस? नाउ लास्ट है इसमें ई पोस्ट, जो अभी ट्रेंडिंग में जाता है। ई पोस्ट देखो अभी क्या होता है। The Department of Post has introduced the e-post services. Through the e-post, customers can send their messages to any address to the India with a combination of electronic transmission as well as physical delivery. A network of more than 1,55,000 post offices, and e-post sends message as a soft copy through the internet, and the destination it will be delivered to the post office. अब देखो हम जो इस तरह से WhatsApp में शेयर करते हैं ना,
व्हाट्सएप पर क्या पीडीएफ फाइल है या कुछ एक्सेल पर आपको शेयर करना होता है, उसी तरह का सर्विस यहाँ पर पोस्ट ऑफिस किसको सेंड करके सकते हैं। बस बस बस, ठीक है। अब ई पोस्ट में क्या क्या हो रहा है आशुतोष, एवढं काय आहे विशेष? मयूरी बेटा रख दे, दे दो आगे, ए बस रे। चला अब देखो ई पोस्ट में क्या होता है आशुतोष, आशुतोष बस झाला आता, बस काहीच नाही आता, सगळे पुढे बघा चला। अब ध्यान देते, ई पोस्ट में क्या होता है कि चलो मान लो आपको कोई सॉफ्ट कॉपी किसी को भेजना है, बराबर है। आप आता सगळ्यांकडे व्हाट्सअप आहे, लेकिन आधी व्हाट्सअप असं होतं का? तो पहले ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको सॉफ्ट कॉपी भेजना है तो किसी थ्रू भेजे थे, इसी पोस्ट ऑफिस, इसे बोला जाता है ई पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिकली जो सॉफ्ट कॉपी, वो सॉफ्ट कॉपी भेजने का काम यहाँ पर पोस्ट ऑफिस करता था, उसी को बोला जाता है ई पोस्ट सर्विसेज। समझ में आ रहा है? अभी व्हाट्सएप है, आपका इंस्टाग्राम है, इसके थ्रू आप सारे, या ईमेल से, ईमेल के थ्रू आप मैसेज है, आपकी जो भी पीडीएफ फाइल से, एक्सेल फाइल है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है उसकी सॉफ्ट कॉपी करके आप भेज सकते हो। लेकिन कुछ टाइम पहले जब इंटरनेट नहीं था तो ये सारा सर्विस कौन कर रहा था? आपका पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये सारे सॉफ्ट कॉपी आप भेज सकते थे, बराबर है। तो ई पोस्ट कैन आल्सो बी अवेल बाय द corporate customers by having a business agreements with India Post, and corporate customers will get special e-post rates and other values additions। चला समझ ले, ई पोस्ट क्या है? मतलब जो भी आपको डॉक्यूमेंट से सॉफ्ट कॉपी में अगर भेजना है तो वो स्पेशल सर्विस यहाँ पर पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता था, जिसे बोला जाता है ई पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिकली सारे जो आपके डेटा है वो किसी को ट्रांसफर करना है, किसी को सेंड करना है, उसके लिए ई पोस्ट का यूज किया जाता था, बराबर। बहुत सारे बिजनेस के एग्रीमेंट भी अगर आप सॉफ्ट कॉपी को भेजना है तो भी पोस्ट ऑफिस आपको सेंड करके देता है। समझ ला? पहला था रिटेल पोस्ट, जिसमें क्या भेजा जाता है? रिटेल पोस्ट में क्या चला? रिटेल पोस्ट में क्या होता है? एज अ थर्ड पार्टी बनकर पोस्ट ऑफिस, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, उसे बोलते हैं रिटेल पोस्ट। दूसरा था ई पोस्ट, जो भी आपके सॉफ्ट कॉपीज है, बिजनेस एग्रीमेंट है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कौन भेजेगा यहाँ पर? पोस्ट ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक मेथड। समझ ला पारस? ये समझ गया दोनों? बरोबर आहे त्याचं। सायराज तू इकडे लक्ष दे, फोकस जरा। ये समझ गया दोनों? नाउ अभी है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट से। अभी ये चॅप्टर काय लास्ट पार्ट। काय होतंय तुम्हाला अचानक आज? आशुतोष तुला इकडे घेऊ का बसायला? हा तू गौरव इकडे, फक्त पुढे बघा, तू भी त्यांच्याकडे बघू नको, एकमेकडे बघता बघता काय होतंय काय माहित नाही कोणाला। चला हो का? चलो देखो अभी मोड्स, जो अभी मॉडर्न एरिया में हम जिस तरह का कम्युनिकेशन के लिए यूज करते जा रहे हैं, अब वो टॉपिक हमें देखना है। बस चला सायरा, तर काही बोलायचं नाही, हा टॉपिक होईपर्यंत काहीच आवाज निघाला नाही पाहिजे। नाही तुझा तर नाही, बस तरी पण समझला? चल देखो अब अभी जो कुरियर सर्विस पता है सबको, देन दूसरा है इंटरनेट और तीसरा है ईमेल। तीनों आपके लिए किसी कोई भी नया नहीं है। कुरियर सर्विस में होता क्या होता है? कुरियर से ने कोई ये पास, चलो आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, किसी को राखी भेजना है, कुछ गिफ्ट भेजना है, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो? कुरियर सर्विस का। वही है कुरियर सर्विस। एन इंडिविजुअल और अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइटम्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज इज नोन एज अ कुरियर सर्विस। कि आपका पार्सल था किसी दूसरे पार्टी को दूसरे शहर में, दूसरे सिटी में आपको भेजना है, उसके लिए जो सर्विस का यूज करते हैं आप, जो भी आपका चीज हो सकता है या गुड्स हो सकता है, उसके लिए उसे बोलते हैं कुरियर सर्विस। काय काय इबन नाव आहे का कंपनीचं? अजून दुसरे बोला नाही रे, ते ट्रॅव्हल एजन्सी झाल्या ना, कुरियर सर्व्हिसेस मला भी करताय पार्सल तुंजो, ते 10 मिनिटं डिलिव्हरी झाली। पोर्टर भी करता, हा पोर्टर इज अ कुरियर सर्व्हिस। ब्लिंकिट करताय? नाही ब्लिंकिट नाही करत, तुला ज्याला ऑर्डर करायचं असते ते डिलिव्हर करतात ते पण ब्लिंकिट भी करतात का? ये नहीं पता था। हाँ तो ये सारे मतलब इसी को बोलते हैं कुरियर सर्विसेज। कुरियर सर्विस में एक्चुअल होता क्या है कि आपका एड्रेस आपके पास होता है, बस वो उसे सेंड करने का काम वो कंपनी करती है, बराबर है। मयूरी समझ गया कुरियर सर्विस क्या क्या है? तो अब कुरियर सर्विस देखो, तो कुरियर सर्विस आर यूजुअली एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी एंड दे चार्ज अ फ्लैट रेट टू द पार्टी यूजिंग द। फ्री में होता है क्या कोई भी सर्विस?
इसके लिए वो कंपनी कुछ ना कुछ चार्ज करती है, पैसा लेती है, आपका डिस्टेंस है, आपका जो भी चीज है उसका वजन करते हैं, उसके हिसाब से वो एडिशनल चार्जेस लगाते हैं. द कुरियर सर्विस आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी मेल सर्विस बाय द फीचर सच एज, यामध्ये टाइप्स है, एक स्पीड है, एक सिक्योरिटी, एक ट्रैकिंग है, सिग्नेचर एज वेल एज स्विफ्ट डिलीवरी सर्विस. मतलब आपको जो पार्सल है आपको इंस्टेंटली फास्ट भेजना है, स्लो भेजना है, या आपका कुछ एकदम होता है ना काही काचाची वस्तू है, तर ते ये सारे इस टाइप के हिसाब से उसके कुरियर सर्विस के भी होते हैं. हाँ, और उसका वेट के हिसाब से प्राइस लगाते हैं. असं नसतं, ते प्रत्येक कंपनीचं वेगळं असतं. हा, असं काही ठरेल नसतं फिक्स. देन यहाँ पर एग्जांपल दे, एज अ प्रीमियम सर्विस कुरियर सर्विस यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन द यूजुअल मेल सर्विस. अगर ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी कुरियर किया जाता है, पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के थोड़े कम चार्ज लगते हैं. अगर प्राइवेट एजेंसी होती है कोई भी, जैसे आगे एग्जांपल देखो, डीएचएल देखा है बहुत बार, डीएचएल है, देन डीटीडीसी, ये बहुत बार देखा अगर डीटीडीसी सर्विसेज, तो वो भी कुरियर सर्विस है. यूपीएस भी है, यूपीएस महाराष्ट्र में इतना नजर नहीं आता, लेकिन डीटीडीसी तो हर एरिया में नजर आता है. तो ये सारे के सारे कुरियर सर्विसेज जो अभी वर्किंग में, समझ लो कुरियर सर्विस. नाउ नेक्स्ट आहे इंटरनेट, जो तुमच्या सगळ्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे ना. तरी जस्ट इमेजिन अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप क्या करते. अरे आपका खुद के लाइफ के, देश का बात सोचो, आपका खुद के बारे में बताओ. अभी अगर इंटरनेट नहीं होता आप क्या कर पाते, कुछ कर पाते. तुम्ही त्याच आश्मकाच्या काळात राहिले असते. हाँ देखो ये बोल दिया उसने. और आप रील्स नहीं बनाते होंगे ना, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो ये सारे जो मैसेज सर्विसेस है. आता टॉपिक पे संपत आलाय आपला, है ना. काय झालंय, कुठे झालाय, 6 बजे तक है, 6. नहीं नहीं, ये टॉपिक बाकी है अभी, लेक्चर वो टाइम के बाद करके, टाइम है अभी बहुत है. देखो पहले इंटरनेट सर्विस क्या, आप देखो इंटरनेट यानी होता क्या है. इंटरनेट दिसतं का तुम्हाला कधी. अरे ते त्याचा एरिया दिसतो की, कव्हरेज एरिया किती रेंज दिसतं त्यामध्ये, इंटरनेट दिसतं का. आता इथं इंटरनेट आहे, दिसायला लागलं कधी. देखो अब इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, is a global system of interconnected computer network that use as a internet protocol suite. एक टीसीपी आईपी, पता है आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस का यूज करके आप इस इंटरनेट सर्विस का यूज करते हो. हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस उसे बोला जाता है. आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल. आईपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना. हर डिवाइस का ये सेपरेट अलग अलग हो सकता है, ये आपको पता है. आईपी एड्रेस नाम सुना होगा, पूरा लॉन्ग फॉर्म क्या उसका. ये करना है तो बाहर जा सकते हैं. चलो साइराज 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 बस ना था, समझ गया इंटरनेट के बारे में. देन www पता है वो क्या लॉन्ग फॉर्म, क्या उसका, www यानी क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब. की पूरे वर्ल्ड में हर वेबसाइट के पहले www आता है. कुछ अलग आता है क्या, स्टार्टिंग में ये तो, उसके बाद org.in, ये अलग हो सकता है, gov.in स्टार्टिंग में. तो वो एक, हाँ वो भी होता है. तो ये अलग तरह के उनके वेबसाइट के पहले यूजर नहीं हो सकते हो. तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क. सारे के सारे हर किसी की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट लोगों की भी है, प्राइवेट बिजनेसेस भी है. इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं उसमें, या कोई प्राइवेट होते हैं उनके भी वेबसाइट से, एकेडमिक से, हॉस्पिटल से, हर किसी का. ये सारे नेटवर्क को ज्वाइन करने वाला एक ही नेटवर्क से बोलते हैं हम इंटरनेट. अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे आप गूगल सर्च कर सकते हो, इसे बोलते हैं इंटरनेट, जो आप हर रोज डेली हर सेकंड यूज करते होंगे, है ना. कुछ भी चाहिए गूगल कर दो, समझ गए. चालेल जाऊ शकतो. ए बस बस, काही भी का, समझ गया. इंटरनेट के बारे में इतना आपके लिए काफी होगा मेरे हिसाब से. अभी नाउ देखना है भी ईमेल क्या होता है, साइराज. नाउ देखना है ईमेल के बारे में. ईमेल यानी क्या, लॉन्ग फॉर्म होता है उसका, पारस. ईमेल यानी क्या, इलेक्ट्रॉनिक मेल. मेल का मैसेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे को बोलते हैं हम शॉर्ट में ईमेल. अब ईमेल कौन किसको भेज सकता है, बेसिक क्या लगता है ईमेल भेजने के लिए,
मोबाइल फोन। यस, मतलब हर किसी का एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। अगर आपको किसी को भी मेल सेंड करना है तो एक ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए और जिसको भेज रहे हैं उसका भी होना चाहिए। जैसे ईमेल आईडी हम बोल सकते हैं, बराबर है। जब तक ये आपके पास नहीं होगा आप मेल सेंड कर सकते किसी को भी। धैर्यज तू नाही मागचा थोडं या सगळ्या याच्यामध्ये पारस संदेश हो गया ड्राइंग करना। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के, इसके बाद चैप्टर खत्म। देखो, द इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मेल बिटवीन द पीपल यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप अपने लेटर पे मेल भेज सकते हो क्या? आपके दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए तो उसमें आप ईमेल भेज सकते हो। उसके साथ साथ टुडेज ईमेल सिस्टम आर नॉट बेस्ड ऑन अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। पता है तुम्हें क्या होता है ये? आप आपका मेल किसी दूसरे को भी फिर से फॉरवर्ड कर सकते हो, बराबर। खुद को ही जनरेट करने की जरूरत है क्या? इस तरह इसलिए देन ईमेल सर्वर्स एक्सेप्ट फॉरवर्ड्स डिलीवर एज वेल एज एन स्टोर मैसेज। ये सारा एक आपके ईमेल में हो सकता है। एंड नाइदर द यूजर्स नॉर देयर कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली, दे नीड टू बी कनेक्ट ओनली ब्रीफली टिपिकली टू अ मेल सर्वर। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं हुआ तो आप मेल कर पाओगे क्या? मेन बेसिस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, उसके साथ साथ दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप पे ये होना चाहिए, तभी जाके वो मेल आप उसे सेंड कर पाओगे। समझ गए? ये कुछ बेसिक डेटा लगता है आपको ईमेल के लिए। यहाँ पर आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी पूछो, चॅप्टर खत्म झालंय, अजून लेक्चर खत्म नाही झालंय। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पर हूँ तो आपको ये भेट रहा है। थोड़ा थोड़ा और रुको, नाही टाकू शकत ते। तू सगळ्यांचे बोलणे काय सांगतो? तुझं म्हणणं सांगायचं ना कधीतरी। रुको एक मैं ऑनलाइन स्टॉप कर देता हूँ अभी।